मित्रों नमस्कार, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। मित्रों यूपी टेट 2021 के लिए स्पेशल कक्षाएं हमने अपने चैनल पर प्रारंभ कर दिया है। मित्रों यहां से आपको हिंदी, संस्कृत, गणित, पर्यावरण, मनोविज्ञान 5 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे और दोस्तों आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति भी पढ़ने को मिलेंगे। तो मित्रों सबसे पहले हम बात करते हैं मनोविज्ञान की, और मनोविज्ञान की शुरुआत करेंगे सिलेबस के अनुसार। और दोस्तों बिल्कुल जीरो से, यहाँ से दोस्तों आपके सीटेट, बीएड सेमेस्टर, डीएलएड सेमेस्टर में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मित्रों हम बात करें मनोविज्ञान की, तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरुआत करते हैं जीरो लेवल से। तो हम देखते हैं मनोविज्ञान का इतिहास। तो दोस्तों मनोविज्ञान इतिहास जानने से पहले हम जान लेते हैं इतिहास किसे कहते हैं। देखिए मित्रों, इतिहास जो है या इति धन ह्रास 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि जो घटनाएं प्राचीन समय में घट चुकी हैं ऐसे घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। और मित्रों हमको इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है? देखिए मित्रों, जो हमारे पूर्वज लोग हैं, जो घटनाएं उनके साथ घटित हो चुकी है, जो घटनाओं के कारण जो उनके साथ दुर्घटना हुई है, वह दुर्घटना हमारे साथ ना हो, बल्कि हम उनके साथ हुई दुर्घटनाओं से सीखते हुए खुद को अपडेट करें, अपने जीवन को सरल बनाएं। इसीलिए दोस्तों इतिहास पढ़ना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। तो मित्रों यदि हम बात करें मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा, तो ध्यान दीजिए मित्रों, जो यूनान देश है, यूनान देश में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए। प्लेटो हुए, सुकरात हुए, अरस्तु हुए। इन्होंने यह कैसे मनोवैज्ञानिक थे? शुरुआत में दोस्तों यह एक राजनीतिज्ञ थे, और दोस्तों यह एक दर्शनवादी मनोवैज्ञानिक थे और आदर्शवादी भी मनोवैज्ञानिक थे। तो दोस्तों इन्होंने मनोविज्ञान को सबसे पहले क्या कहा? आत्मा का विज्ञान कहा। जैसे कि अन्य सब्जेक्ट इतिहास हो गया, राजनीति हो गया, यह सब भी विकासशील है, ठीक उसी तरह मनोविज्ञान भी क्या है? विकासशील है। तो दोस्तों हम बात करते हैं यदि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो देखिए मित्रों, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति साइकोलॉजी से हुई। जो साइकोलॉजी है यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी के लैटिन भाषा का शब्द है। और मित्रों साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस से। देखिए मित्रों, जो साइकी है, साइकी का मतलब होता है आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। यानी कि मित्रों आत्मा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। अब मित्रों हम बात करते हैं मनोविज्ञान का इतिहास 4 भागों में बांट सकते हैं। यानी कि मनोविज्ञान का जो इतिहास रहा है अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से रहा है। तो मित्रों हम शुरुआत करते हैं जीरो लेवल से। तो प्राचीन यूनान से 16वीं शताब्दी तक, यानी कि जब मनोविज्ञान की शुरुआत हुई तब से लेकर 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान कैसा विज्ञान था? तो मित्रों ध्यान दीजिए, प्राचीन यूनान में प्लेटो, सुकरात, अरस्तु जैसे आदर्शवादी हुए, जिन्होंने मौलिक जगत को नश्वर मानते हुए, जिन्होंने आत्मा की शुद्धता, स्वनिरंतरता पर जोर दिया तथा इसे परमात्मा में मिलाने को मोक्ष बताया। इसलिए प्राचीन यूनान से यह विषय आत्मा का विज्ञान बना। यह धारणा 16वीं शताब्दी तक चलती रही। दर्शन का मुख्य विषय जीव, जगत और आत्मा है। देखिए मित्रों, प्लेटो, सुकरात और अरस्तु जैसे आदर्शवादी जो मनोवैज्ञानिक थे, यह दोस्तों सबसे पहले क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो यह आत्मा है, आत्मा अजर और अमर है। जो यह संसार है, मोह माया है, मौलिक जगत जो है, इसको इन्होंने नश्वर बताया है, क्योंकि यह संसार नष्ट होने वाला है। तो यहाँ पर प्रत्येक जीव, प्रत्येक वस्तुएं नष्ट होती है, रूपांतरित होती है। इसीलिए दोस्तों इन्होंने क्या कहा है कि जो आत्मा है, आत्मा शुद्ध है, अजर है, अमर है। इसलिए दोस्तों इन्होंने जो आत्मा को परमात्मा में मिलने को क्या बताया है? मिलाने को मोक्ष बताया है। और यह धारणा दोस्तों प्राचीन यूनान में 16वीं शताब्दी तक यह प्रचलित रही कि आत्मा परमात्मा से मिलने को मोक्ष कहते हैं। और दोस्तों इसीलिए सबसे पहले हमारा जो मनोविज्ञान है कैसा विज्ञान माना गया? हमारा मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान माना गया। और ध्यान दीजिए मित्रों, जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में विकसित हुई है। और दोस्तों जो दर्शन का मुख्य विषय क्या है? दर्शन का मुख्य विषय है जीव है, जगत है, आत्मा है। तो दोस्तों हम बात कर सकते हैं कि 16वीं शताब्दी तक हमारा मनोविज्ञान कैसा रहा? तो 16वीं शताब्दी तक हमारा मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान रहा, क्योंकि तब यह बताया गया कि आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। और
16वीं शताब्दी तक आत्मा का मनोविज्ञान किसने माना है? प्लेटो ने माना है, सुकरात ने माना है, अरस्तु ने माना है। और यह कैसे मनोवैज्ञानिक रहे हैं? तो यह दोस्तों आदर्शवादी मनोवैज्ञानिक रहे। अब मित्रों धीरे धीरे मनोविज्ञान रूपांतरित हुआ। कब हुआ? तो 17वीं शताब्दी की बात करते हैं दोस्तों। 100 साल बाद मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया। क्यों कहा गया पहले हम आपको बताएंगे। ध्यान दीजिए मित्रों, 17वीं शताब्दी के शुरुआत में इटली के पोम्पोलॉजी ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। और दोस्तों रूसो, इमैनुअल कांट, जॉन लॉक एवं बर्कले आदि इस विचारधारा के समर्थक हैं। देखिए मित्रों, जब इटली के पोम्पोलॉजी ने क्या कहा, जब इन्होंने आत्मा के विज्ञान को देखा तो कहा कि जो मनोविज्ञान है, जब आत्मा अजर है, अमर है, दिखाई नहीं देती है तो हम उसका अध्ययन क्यों करें? हम जो ईश्वर है, ईश्वर हमारे सामने क्या प्रस्तुत होता है? ईश्वर हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होता। जो वस्तु हमको दिखाई नहीं देती है, जब हम ईश्वर को कभी देखे ही नहीं है तो हम उसका अध्ययन क्यों करें? तो इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है, जो हमारा मन कहता है, उसे करने के लिए तो दोस्तों हम क्या करें? मनोविज्ञान को मन का अध्ययन करने के लिए इन्होंने बात पर जोर दिया कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान होना चाहिए? मनोविज्ञान मन का विज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे मन करता है, जो हमारे मन कहता है, वह कार्य हम करते हैं। तो दोस्तों इटली के जो पोम्पोलॉजी है, इन्होंने मनोविज्ञान को कैसा विज्ञान माना? इन्होंने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना। और इनके साथ किसने दिया? रूसो, इमैनुअल कांट, जॉन लॉक, बर्कले इत्यादि जो मनोवैज्ञानिक हुए, पेस्टोलॉजी हुए, इन्होंने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना है। और मित्रों ध्यान दीजिए, अब चौथे पॉइंट में रूसो ने तो यहां तक कह दिया सच्ची शिक्षा हुआ है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित हो। यानी कि दोस्तों रूसो ने क्या कहा? जो सच्ची शिक्षा हो, जो मन से निकलती है, उसे हम सच्ची शिक्षा कहते हैं। जो हमारे अंदर से प्रस्फुटित होती है, जो हमारे अंदर से निकलती है शिक्षा, वह क्या है? वही मनोविज्ञान है। तो मित्रों यहाँ पर हम बात हो गई। अब हम बात करते हैं, देखिए मित्रों, जो 17वीं शताब्दी की अवधारणा रही कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान रहा, यह 200 सालों तक चलता रहा। हम ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि मित्रों ध्यान दीजिए, 18वीं शताब्दी को मनोविज्ञान को, अब मित्रों हम थोड़ा सा कैमरा उस तरफ लेना चाहेंगे। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 18वीं शताब्दी को मनोविज्ञान को बंजर क्षेत्र, ऊसर क्षेत्र, अउर्वर क्षेत्र कहा जाता है। क्योंकि मित्रों 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का कोई विकास नहीं हुआ, मनोविज्ञान के संबंध में कोई नई अवधारणा नहीं आई। इसीलिए दोस्तों 18वीं शताब्दी को मनोविज्ञान को बंजर क्षेत्र, ऊसर क्षेत्र, अउर्वर क्षेत्र कहा जाता है। और ध्यान दीजिए मित्रों, इसीलिए जो मन का विज्ञान रहा, यह 200 सालों तक चलता रहा, यानी कि 2 शताब्दियों तक चलता रहा। फिर दोस्तों जब मन का विज्ञान के बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है, मन का विज्ञान का रूपांतरण हुआ, धीरे धीरे समय बदला 200 सालों का, यानी कि 2 शताब्दियों का। जब 19वीं शताब्दी में हम पहुंच गए तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। क्यों कहा गया मित्रों, इसको हम आगे बात करेंगे। तो देखिए मित्रों, संरचनावाद के जनक कौन है? तो विलियम वुंट है। विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली और प्रयोगात्मक विधि से चेतना का अध्ययन किया और चेतना की एक संरचना बनाई। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें, जो विलियम वुंट महोदय है, यह संरचनावाद के जनक है, क्योंकि इन्होंने एक संरचना बनाई थी। किस पर बनाई थी? तो चेतना पर बनाई थी। और दोस्तों 1879 ईस्वी में जर्मनी का एक लिपजिंग शहर है, लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली और उन्होंने प्रयोगात्मक विधि को अपनाते हुए चेतना का अध्ययन किया और चेतना के एक संरचना बनाई। इसीलिए दोस्तों इन्हें संरचनावाद के जनक कहते हैं। तो जो विलियम वुंट महोदय है, इन्होंने चेतना को मनोविज्ञान क्यों कहा? चेतना के अध्ययन को। देखिए मित्रों, जो विलियम वुंट महोदय हैं, इन्होंने मन के विज्ञान को खारिज कर दिया, जो कि 17वीं शताब्दी में आया। इन्होंने कहा कि जो हमारा मन है, हमारा मन तो कहता है किसी को मार दे, किसी को काट दे, हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम मन का अध्ययन नहीं कर सकते। बल्कि मित्रों, जो व्यक्ति अपने होश व हवास में करता है, जो व्यक्ति अपने चेतना में कार्य करता है, मनुष्य के चेतना का अध्ययन करना ही क्या कहलाना चाहिए? उसे ही मनोविज्ञान कहलाना चाहिए। और यह अवधारणा कब आई? तो 19वीं शताब्दी में आई। और ध्यान दीजिए मित्रों, दूसरी ओर प्रकारवाद के जनक विलियम जेम्स ने 1890 ईस्वी में कैम्ब्रिज में दूसरी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली एवं चेतना के कार्यों का अध्ययन किया। यानी कि चेतना किस प्रकार से कार्य करती है, इसका अध्ययन करने के लिए विलियम जेम्स ने 1890 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में
दूसरी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली। तो दोस्तों इन्होंने भी चेतना के विज्ञान को, चेतना के अध्ययन को ही मनोविज्ञान माना है। और चेतना का विज्ञान या मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान कब बना, तो 19वीं शताब्दी में बना। और मित्रों यहाँ पर ध्यान दीजिए, विलियम जेम्स की पहली पुस्तक क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में ही इन्होंने जो चेतना के कार्यों पर अध्ययन किया था, इसीलिए दोस्तों इन्हें मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब मित्रों हम बात करते हैं, धीरे धीरे समय और बदला, 100 साल बीत चुके, हम आ गए 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी से अब तक दोस्तों मनोविज्ञान को कैसा विज्ञान कहा गया, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। देखिए मित्रों 1913 ईस्वी में जेबी वाटसन ने व्यवहारवाद की नींव रखी और अमेरिका के हॉकिंस विश्वविद्यालय में रखी। और मित्रों यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा कि जब चेतना दिखाई ही नहीं देती तो इसका अध्ययन निरर्थक है। और देखिए मित्रों उन्होंने कहा मानव का बाहरी व्यवहार दिखाई पड़ता है, इसलिए अब मनोविज्ञान बाहरी व्यवहार का अध्ययन है। देखिए मित्रों जेबी वाटसन महोदय 20वीं शताब्दी में व्यवहार के अध्ययन को इन्होंने मनोविज्ञान कहा और व्यवहार का अध्ययन का इन्होंने नींव रखी। कब रखी, 20वीं शताब्दी में रखी। इन्होंने दोस्तों जो जेबी वाटसन महोदय हैं, इन्होंने चेतना को खारिज कर दिया। इन्होंने कहा कि जब चेतना दिखाई नहीं देती है, चेतना जो हमारे मन का सिर्फ 10% होता है दोस्तों, और जो अचेतन मन होता है, अचेतन मन हमारे मन का 90% होता है, जो कि व्यक्ति कहता है कि हम होश में हैं, हम सब कुछ जानते हैं, यह हमारे मन का सिर्फ 10% कार्य करता है। ऐसा सिगमंड फ्रायड महोदय ने कहा है। सिगमंड फ्रायड महोदय ने इसे बताया भी है। हम दोस्तों सिगमंड फ्रायड महोदय पर आगे वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों जेबी वाटसन महोदय ने क्या कहा, मनुष्य जो कुछ भी क्रियाकलाप करता है, जो वह अपने बाहर दिखावापन करता है, मनुष्य के सभी क्रियाकलाप या व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम मनोविज्ञान कहते हैं। और इसकी नींव कब रखी, तो 1913 ईस्वी में रखी। किसने रखी, तो जेबी वाटसन महोदय ने रखी। और कहाँ रखी, तो अमेरिका के हॉकिंस विश्वविद्यालय में रखी। और दोस्तों ध्यान दीजिए जेबी वाटसन की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है, तो द बिहेवियरिज्म है। द बिहेवियरिज्म में इन्होंने बताया कि जो मनोविज्ञान है या व्यवहार का विज्ञान है। तो मित्रों इस प्रकार रूपांतरित हुआ कि सबसे पहले मनोविज्ञान को हम आत्मा का विज्ञान कहें। कब कहें, 16वीं शताब्दी तक क्या अवधारणा बनी। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान मन का विज्ञान हुआ। 18वीं शताब्दी को मनोविज्ञान का बंजर क्षेत्र, ऊसर क्षेत्र, उर्वर क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का कोई विकास नहीं हुआ, इसलिए मनोविज्ञान को बंजर क्षेत्र, ऊसर क्षेत्र, उर्वर क्षेत्र कहा जाता है। फिर उसके बाद जब 19वीं शताब्दी आई तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया कि चेतन मन का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। फिर उसके बाद 100 साल बाद 20वीं शताब्दी आई। 20वीं शताब्दी में जेबी वाटसन महोदय ने कहा कि व्यक्ति जो क्रियाकलाप करता है, जो दिखावा करता है, जो उसका व्यवहार होता है, व्यवहार के अध्ययन को यह मनोविज्ञान कहते हैं। और यह अवधारणा अब तक भी प्रचलित है। तो दोस्तों यह थे मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो अगले वीडियो में हम आपको रॉबर्ट गेने के बारे में, इत्यादि मनोवैज्ञानिकों के बारे में बताएंगे, उनके सिद्धांत के बारे में बताएंगे। वीडियो को अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। मित्रों जय हिंद, जय भारत।